नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, हम में से 10 बड़े खलनायकों के नाम से आज भी कांपता है बॉलीवुड, और साथ ही खलनायकों के रूप में इन 10 स्टार की काफ़ी ही चर्चा बनी रहती है। साथ ही जब जब खलनायकों का नाम आता है तो आपके मन में इन 10 खलनायकों का नाम तो ज़रूर आता होगा। आज की हम इस वीडियो में इन 10 खलनायकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विलन यानी कि खलनायक हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक ऐसा चरित्र रहा है जिसने अपनी क्रूरता, दुष्टता, चालाकी, धोखेबाजी और धूर्तता जैसी फिल्म में नायक को खड़ा किया है। और साथ ही इन खलनायकों से जो कि इनके रोल है वो काफी ही चर्चित माने जाते हैं। बिना खलनायक के नायक की भूमिका उभरना सामने नहीं आई। अच्छाई के लिए बुराई का होना भी जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के 10 महान अभिनेता जो हिंदी सिनेमा के 100 सालों में खलनायक के रूप में स्थापित हुए हैं। तो चलिए अब एक एक करके उन 10 खलनायकों के बारे में बात करते हैं। गुलशन ग्रोवर तकरीबन 400 फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के बेहतरीन विलन के रूप में स्थापित हुए। उनका एक संवाद बैटमैन आज तक भी लोगों के जुबान पर है। फिल्मी पर्दे पर आते ही उनके चेहरे पर खलनायक वाली हंसी उन्हें बॉलीवुड के डेंजर विलन में शामिल करती है। उन्होंने कई फिल्मों में विलन का रोल किया और अपने बेहतरीन अभिनय से कई पात्रों और चरित्रों को अमर किया। दूसरे विलेन हैं कुलभूषण खरवादा और कादर खान। पेशे से प्रोफेसर रहे और सिविल इंजीनियर पढ़ाने वाले कादर खान ने अपनी फिल्मी पारी भले ही देर से शुरू की, लेकिन वे जल्दी ही बॉलीवुड में कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आए। स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और संवाद लेखन के क्षेत्र में तो कादर खान मशहूर हुए ही, बल्कि वे हिंदी फिल्मों में जाना पहचाना विलन का चेहरा बन गए। वह अपनी कई भूमिकाओं के लिए आज भी याद किए जाते हैं। तो इसी तरह कुलभूषण खरविंदा ने कई चरित्र के रोल के अलावा विलन की भूमिका भी निभाई। तो वही 1980 में आई फिल्म शान में शकाला की भूमिका को उन्होंने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड के इतिहास में अमर बना दिया। तो वही अगले विलन है शक्ति कपूर। पंजाब के रहने वाले और मूलतः पंजाबी शक्ति कपूर का असली नाम सुनील कपूर है। ये तकरीबन 30 सालों से बॉलीवुड के विलन के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम ही विलन का पर्याय हो गया है। हालांकि बीच में उन्होंने कॉमेडी रोल भी किए, लेकिन एक लंबा दशक उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया। उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में विलन की भूमिका निभाई है। अगले विलन है डैनी। सिक्किम से आने वाले डैनी ने तकरीबन 190 फिल्मों में काम किया है। हालांकि अपने करियर के शुरुआती समय में उन्होंने कई सकारात्मक भूमिकाएं की, लेकिन वह इसके रोल में अजीजा आ गए और बाद में उन्होंने नेगेटिव रोल किए। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक के चरित्र को अपने दमदार अभिनय के बल पर अमर बना दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें लोकप्रिय बनाया घातक के कात्यायन ने और क्रांतिकारी वीर के चतुर सिंह चिता ने। बाद में खुदा गवाह और सनम बेवफा जैसी फिल्मों में भी उनका रोल यादगार रहे। अगले विलन है अनुपम खेर। हिंदी सिनेमा में 30 साल से भी ज्यादा का समय गुजार चुके अनुपम खेर बॉलीवुड के वेस्टर्न अभिनेताओं कहे जाते हैं। वह कई फिल्मों में चरित्र रोल निभाते नजर आए हैं, तो कई फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आए हैं। उन्होंने हर किरदार में जान फूंक दी, लेकिन बतौर खलनायक में उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक बेहतरीन विलन चरित्र दिए हैं और मुख्यधारा के खलनायकों में लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखी है। कर्मा फिल्म में डॉक्टर दाग के रूप में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। अगले खलनायक है प्रेम चोपड़ा। बॉलीवुड के तकरीबन 50 साल गुजार चुके प्रेम चोपड़ा आज भी हिंदी सिनेमा में खलनायक चरित्र का पर्याय बने हुए हैं। उनका फेमस डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम आज भी हर बच्चे की जुबान पर है। वह तकरीबन 320 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं
और इनमें से अधिकांश फिल्मों में उनका रोल नेगेटिव ही रहा है। हमारे अगले भी खलनायक है अमजद खान। अमजद खान ने तकरीबन 30 साल से ज़्यादा समय इंडस्ट्री में गुजारा और इस दौरान की गई सभी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर विलन की भूमिकाएं ही निभाई है, लेकिन उन्हें अमर बनाया 1970 में आई शोले फिल्म के गब्बर सिंह के किरदार ने, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे अमर खलनायक बन गया। इस भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। इसके अलावा मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्म के दिलवार के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हमारी लिस्ट के अगले खलनायक है अजीत। हिंदी सिनेमा में 40 सालों से भी ज़्यादा का समय गुजारा देने वाले अजीत का असली नाम हामिद अली खान था। तकरीबन 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले अजीत ने नया दौर, मुगले आजम, नासिक जैसी फिल्मों में लीड रोल भी किए। कुछ फिल्मों में चरित्र पात्र निभाने के बाद अजीत ने खलनायक भूमिकाओं की ओर रुख किया और वे सफल रहे। फिल्म यादों की बारात में मोना डार्लिंग और जंजीर फिल्म में लिली टॉन भी सिल्ली बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसी तरह कालीचरण में सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है जैसे संवादी बहुत ही फेमस हुए। वे बॉलीवुड के एक शासक खलनायक के रूप में सामने आए। अगले खलनायक में आते हैं अमरीश पुरी। अमरीश पुरी आज बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा को उनके जैसा अभिनेता और विलन मिलना गौरव की बात रही। खलनायक की भूमिका में तो वह लंबे समय तक अपने किरदारों के लिए जाने गए। शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मुक्काम्बो की भूमिका हिंदी सिनेमा में खलनायक के तौर पर उनके चरित्र को अमर बना गई। इस फिल्म में उनके द्वारा बोला गया संवाद मुक्काम्बो खुश हुआ आज हिंदी फिल्म के बेहतरीन संवादों में से एक है। इसके अलावा क्रू जमींदार की भूमिकाएं और बड़े स्मगलर के तौर पर भी उनकी भूमिकाएं यादगार रही। दामिनी फिल्म में वकील चड्ढा और फिल्म घायल में बलवंत राय की भूमिका आज भी याद की जाती है। तो दोस्तों, हमारे खलनायक के अगले नाम है प्राण। प्राण स्किन सिकंद हिंदी सिनेमा के प्राण की सिद्ध हुई। हिंदी सिनेमा में उनके जैसी खलनायक की भूमिकाएं दुर्बल थी और कई चरित्रों के लिए तो मानो वह बने ही थे। तकरीबन 50 साल हिंदी सिनेमा में गुजार देने वाले इस महान अभिनेता ने बॉलीवुड को खलनायक के रूप में बेहतरीन और अमर कर देने वाली भूमिकाएं दी। उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया। मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, राम और शाम, शहीद, जॉनी मेरा नाम, जंजीर, अमर अकबर एंथनी जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन खलनायक की भूमिकाएं निभाई। साल 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित ये अभिनेता जंजीर फिल्म में शेर खां के नाम से भी लोकप्रिय रहे। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के सबसे खतरनाक और सबसे चर्चित खलनायकों की नाम। साथ ही हमें दोस्तों ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको इन 10 खलनायकों में से आपका फेवरेट खलनायक कौन सा है, और साथ ही ये भी बताइएगा कि इन किस खलनायक की मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और साथ ही किस खलनायक का डायलॉग आपको सबसे ज़्यादा ही पसंदीदा है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम कंपैरिजन फिल्मों के किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।